नमस्कार दोस्तों, लौट आया हूं मैं अपने Q&A सेशन लेकर। मैंने अपने इंस्टाग्राम में एक स्टेटस रखा था जिसमें मैंने पूछा था कि अगर आपको कोई भी क्वेरी हो मेरे से, मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो जिसमें आप टेक्नोलॉजी के फील्ड में या करंट अफेयर्स के फील्ड में या पर्सनालिटी डेवलपमेंट के फील्ड में, तो मैं उसका आंसर दूंगा। मैं बहुत खुश हूं ये जानकर कि बहुत लोगों ने ये क्वेरीज भेजे थे, पर उसमें से मैंने कुछ सिलेक्टिव क्वेरीज ही लिया क्योंकि बहुत सारे क्वेरीज थे और मुश्किल हो जाता है इतने क्वेरीज को आंसर करना एक वीडियो में। तो मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेरीज लिए हैं अपने व्हाट्सएप से और इंस्टाग्राम से। अब आप देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन राहुल अय्यर ने पूछा है कि वो जानना चाहते हैं मेरा ओपिनियन। स्पीक अबाउट आइस कैप मेल्टिंग, मुंबई एंड चेन्नई विल बी अंडर वाटर बाय 2050। तो 2050 तक मुंबई चेन्नई में ऐसा बोला जा रहा है कि अंडर वाटर बहुत सारे एरिया चल जाएंगे। एक बात मैं बता दूं, मैं जब रिसर्च कर रहा था मेरे को बहुत हैरानी वाली फैक्टर्स पता चली कि अराउंड 30 मिलियन पॉपुलेशन अभी कोस्टल एरियाज में रहती है और अभी जब 50 ईयर्स बाद यहाँ पे ये आंकड़ा 35 मिलियन के लगभग चल जाएगा और उसके बाद 100 ईयर्स तक में जब मतलब अगर बोला 2100 जब ये ईयर पहुंच जाएगा उस समय तक ये 51 मिलियन के अप्रॉक्स पहुंच जाएगा। और अभी 250 मिलियन लोग अराउंड कोस्टल एरियाज में रहते हैं और कोस्टल एरियाज में रहने का इनका रिस्क ये है कि अभी हाल फिलहाल में जो रिसर्च हुए हैं उसमें ये पता चला है कि जो ओशन के लेवल हैं वो काफी ज्यादा राइज कर गया है, मतलब अराउंड 10 to 16 सेंटीमीटर राइज कर गया है। ऐसे सुनने में बहुत स्मॉल सा बात लग रहा है कि अगर 500 कोक का बोतल का जस्ट हाफ है अगर 10 to 16 सेंटीमीटर बोला जाए तो, पर ये बहुत ही वरिंग फैक्टर है। तो इसके लिए हम लोग को बहुत सारे इंपॉर्टेंट कदम उठाने पड़ेंगे। कार्बन एमिशन को कम करना पड़ेगा, उसके लिए प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूज करने पड़ेंगे और काफी सारे स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने, जैसे काफी सारे प्लांट जो ट्रीज प्लांटिंग जो पॉलिसीज हैं और जो ग्रीनरी को और बढ़ावा देने का पॉलिसीज है वो काफी सारे अच्छे से पॉलिसीज लिए हैं गवर्नमेंट ने। तो मैं चाहता हूं कि उससे लोग फॉलो करें। जैसे कोरोना वायरस में लोगों ने यूनिटी रखा, इस चीज में भी लोग यूनिटी रखें। तो दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। दूसरा क्वेश्चन मेघा शर्मा पूछती है कि विनोद कौन है। अब आप जानते हैं विनोद बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है अभी। मैं भी बहुत जान के हैरान था कि जब मैं इंस्टाग्राम चला रहा था तो देखा कि पहले तो एक लड़के ने स्टेटस में रखा था, तो मेरे को लगा कि शायद उसको कोई फ्रेंड होगा इसीलिए टैग वैग किया होगा विनोद नाम से। पर उसका देखा मैंने हर मीम में विनोद, हर जगह विनोद। तो एक्चुअली मैंने जब इससे रिसर्च किया तो मेरे को पता चला कि विनोद एक वीडियो था जो कि स्लेब पॉइंट नाम के यूट्यूब चैनल ने बनाया था एक इसके कमेंट्स के ऊपर। तो वो विनोद ठाकुर नाम का आदमी जाके हर जगह कमेंट में बोलता था विनोद, हर यूट्यूब चैनल के कमेंट में जाके बोलता था विनोद। तो ये इतना ज्यादा ट्रेंडिंग हो गया कि स्लेब पॉइंट के काफी ज्यादा यहाँ पे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हुए, काफी ज्यादा फायदा मिला। और मतलब उसके बाद फिर ये इतना ट्रेंडिंग टॉपिक हुआ कि पहले ये रेडिट में बहुत ज्यादा वायरल हुआ, उसके फिर ट्विटर में बहुत ज्यादा वायरल हुआ और हर जगह बहुत ज्यादा वायरल हो गया। अब लोग हर चीज को, हर कोई को विनोद ही कह रहे हैं। तो ये तो आप जानते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत सरप्राइजिंग फैक्टर ये लगा कि मैंने जस्ट विनोद टाइप करके देखा तो उसमें भी काफी सारे यूट्यूब चैनल विनोद पे बन चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा वायरल हो चुका है ये। थर्ड क्वेश्चन लेता हूं मैं। थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहे हैं हाउ कैन इंट्रोवर्ट पीपल अडेप्ट इन द सोसाइटी। ये क्वेश्चन पूछा इशिता भौमिक ने। तो देखिए ये बहुत ही इमोशनल टॉपिक है और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है क्योंकि हम लोग जो इंट्रोवर्ट पीपल हैं उसको अपने से थोड़ा मतलब ज्यादा कम्युनिकेट नहीं करते हैं, तो ज्यादा उनके फ्रेंड्स नहीं होते हैं या उनका भी तरफ से ऐसा अटेम्प्ट रहता है कि ज्यादा लोग से कम्युनिकेट ना करें। पर मैं ये एक बात बताना चाहूंगा कि समझ लो आप एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में हो, क्योंकि मैं खुद एक इंजीनियर हूं, तो ये बता सकता हूँ कि जब आप एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में हो और जब आप लोगों से कनेक्ट करते हो, जब इंजीनियरिंग में आपके फ्रेंड्स बनते हैं, समझ लो आपके 2 फ्रेंड्स बने या 3 फ्रेंड्स बने, तो आपके फ्रेंड्स नहीं बनते हैं वो आगे जाके वो आपके 3 इंजीनियर फ्रेंड्स होते हैं। या तो ये तो आपको मैं समझा दिया। तो आपको कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। जब वो 3 इंजीनियर फ्रेंड्स आप फ्यूचर में मिलोगे तो आपको कंपनी स्विच करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि 3 इंजीनियर फ्रेंड्स अलग अलग रीजन में रहेंगे तो वो रीजन को जानने में बहुत आसानी होगी। तो आप थोड़ा खुलें इस मामले में, क्योंकि आपको ये थोड़ा पॉलिटिकली बहुत जरूरी है, डिप्लोमेटिकली बहुत जरूरी है कि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल है तो नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और वो नेटवर्किंग पहले स्टार्ट होता है लोगों से ही कनेक्शन बढ़ाकर। तो लोग खुल सकते हैं, ऐसा ट्राई करते हैं लोग से पहले 1-2 लोग से कनेक्ट हो रहे हैं उसको फिर अपने पास लाएं, फिर और लोगों से कनेक्ट करें, थोड़ा अपने सर्कल को और बड़ा बनाएं। मालूम है बहुत लोग सोचते हैं ऐसा कि स्मॉलर सर्कल अच्छा होता है, पर मैं बोलूंगा कि बिगर सर्कल से लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछ रहे हैं सिद्धार्थ अग्रवाल। ये पूछते हैं इज म्यूचुअल फंड गुड। और इनका एक और क्वेश्चन है कि हाउ टू बी अ गुड स्पीकर। थैंक्स भी बोला है। तो म्यूचुअल फंड, देखिए फ्रैंकली बताऊं तो मुझे फाइनेंस का उतना आइडिया नहीं है, पर जहां तक मेरे को मालूम है कि म्यूचुअल फंड मेरे को इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि म्यूचुअल फंड्स एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स रहते हैं जो आपको एक सर्टेन अमाउंट में मिल जाते हैं। अगर आप एक पर्टिकुलर शेयर जब लेते हैं तो आपको समझ लीजिए 1000 रुपए में मैक्सिमम 1-2 शेयर मिलते हैं जो कि बहुत रिस्क पे रहते हैं।
पर जो म्यूचुअल फंड्स आपको ग्रुप ऑफ शेयर्स मिल जाते हैं, तो अगर कुछ सर्टेन ग्रुप ऑफ शेयर्स में अगर आपको लॉस होता है तो और ग्रुप ऑफ शेयर में प्रॉफिट होने की वजह से ये लॉस कंपनसेट हो जाता है। अगर आपको और कुछ जानना है इसके बारे में तो मैं एक फाइनेंशियल चैनल फॉलो करता हूं एक्स कैश फ्लो नाम से, हाँ, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने आई बटन पर लिंक दे दिया है उसका, और साथ में मैं इसका लिंक बायो में भी दे दूंगा। आप उसे सब्सक्राइब करें, उसे फॉलो करें, बहुत ही अच्छा चैनल है फाइनेंशियल लोगों के लिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाउ टू बी कॉन्फिडेंट वाइल स्पीकिंग इन पब्लिक। ये सिद्धार्थ अग्रवाल ने भी क्वेश्चन पूछा था। ये क्वेश्चन अब ये अक्षांश बलियान भी पूछ रहे हैं, और चाहत गुप्ता नाम के एक दोस्त ने भी मेरे से क्वेश्चन पूछा है, हाउ टू बी अ गुड स्पीकर लाइक यू। तो थैंक्स चाहत। तो मैं बताना चाहूंगा, देखिए स्पीकर, जब मैं बोलता हूँ कि गुड स्पीकर, तो कोई ऐसा अपने आप को कंसीडर नहीं करता है कि गुड स्पीकर हैं या ऐसा। लोग अपने आप को, देखिए चीजें मैटर करती हैं जब आप बोलते हैं, डिलीवर करते हैं। अगर वो एनर्जी आप दूसरों को पहुंचा सकते हैं, मतलब जब मैं अगर आपको बोल रहा हूँ, अगर मैं वो चीज आपको फील करा पा रहा हूँ जो मैं बोल रहा हूँ, तो मैं गुड स्पीकर हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं थोड़ा फंबल हो गया बीच में या मेरा वर्ड पावर उतना स्ट्रांग है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अगर जो बोलना चाह रहा हूँ मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आपको फील करा दे रहा हूँ बिना डरे या पूरा कॉन्फिडेंटली, तो एक गुड स्पीकर में आ जाता है। मैं बताता हूँ, एक स्मॉल एग्जांपल देता हूँ। इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा आगे जाके, इसका नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो मेरी इसी पे रहेगी, तो आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट मिलेगा। पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप पहला इनिशिएटिव ये लें कि आप रोज सुबह उठ के, जब आप फ्री टाइम रहता है आपको, तो आप आईने के सामने खड़ा होकर कोई भी टॉपिक ले लें और उसको प्रैक्टिस करें खड़ा होकर। जैसे समझ लीजिए अपने आपको, आप ही हीरो है, आपको कोई टॉपिक मिल गया या आपका इंटरव्यू ले जा रहा है, उस पर आप बोले जा रहे हैं, तो उसमें जब अपने आप को जब आप जज करोगे तो आपको सबसे बेस्ट जजमेंट मिलेगा। उसके बाद फिर अपने फैमिली मेंबर्स को आप कहीं बताएं, बैठाएं मतलब सामने, सॉरी, और उसके बाद फिर आप कुछ चीज डिलीवर करें। तो उससे क्या होगा कि आपका और इनहैंस होगा, जैसे एबिलिटी और इनहैंस होगी। मैं फ्रैंकली बताऊं, मेरे भी स्पीकिंग पावर उतनी अच्छी है नहीं, पर जब मैं बोलना स्टार्ट करता हूं, और मुझे ये बहुत ज्यादा फायदा तब मिलता है जब मैं कहीं पब्लिक में जाता हूं, और जब मैंने ऐसे स्टार्ट किया था तो मेरे को उसका बहुत फायदा मिला। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हर्ष श्रीवास्तव ने पूछा ये क्वेश्चन, ब्रो हाउ टू डेवलप पर्सनैलिटी। देखिए पर्सनैलिटी जो है वो डिपेंड करता है कौन कैसे देखता है। अब पर्सनैलिटी मतलब ये नहीं होगा कि आप बहुत ही डैशिंग लग रहे हो, बहुत अच्छे से ड्रेसअप कर लिया आपने, बहुत कूल लग रहे हो तो पर्सनैलिटी आपकी बन गई। पर्सनैलिटी का सबसे पहला इनिशिएशन पॉइंट होता है आपकी इनर पर्सनैलिटी। अगर आपने आप गोल पे फोकस हैं, अगर आपको मालूम है कि क्या करना है आपको लाइफ में, आप रोज सुबह उठ के उस तरफ डेडिकेटेड हैं, तो वो एक पर्सनैलिटी की सबसे इनिशियल थॉट होती है। जब आप वो सब कंप्लीट कर लेंगे तो हाँ, ये मैटर तो करता है कि मतलब ड्रेसिंग सेंस, बॉडी लैंग्वेज वो है, पर सबसे बड़ा जो इनिशिएशन है यही होता है कि अपने गोल पे आप फोकस रखें, ज्यादा इधर उधर के फालतू बातों में ना पड़े, अपने फ्रेंड्स को हेल्प करें, हर जगह आप मतलब अच्छे से बात करें, लोगों से अच्छे तरह से कनेक्ट करें। ऐसा आपका पर्सनैलिटी होना चाहिए, मतलब ऐसा अपने आप को बनाएं ताकि लोग आपके बारे में बात करें, ना कि आप लोगों के बारे में बात करें, ना कि आप लोगों के बारे में गॉसिप करें। समझ रहे हैं? ऐसा आपको पर्सनैलिटी बनाना है अपना। तो आता हूं मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन पूछा श्रेष्ठा दत्ता ने, कैन इलान मस्क प्रोजेक्ट ऑन मार्स बी सक्सेसफुल। देखिए इसका ओपिनियन जो मैं दूंगा तो ये थोड़ा डिवाइडेड ओपिनियन होगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि जो मार्स मिशन है वो जरूरी तो है, पर साथ में अर्थ के भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमें सॉल्व करना बहुत जरूरी है। समझ, आपने एक तो अगर यूट्यूब में एक वीडियो देखा होगा जिसमें इलान मस्क और जैकमा साथ में बैठे हुए हैं, उसमें जब ये पूछा गया जैकमा से कि आप क्या सोचते हैं मार्स मिशन के बारे में, तो उनने यही बोला कि वो ठीक है कि जो भी वो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, पर मेरा ये मानना है कि अर्थ में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उससे हम पहले सॉर्ट आउट करें, उसके बाद हम मार्स मिशन के बारे में सोचें। क्योंकि मार्स मिशन एक ऐसा है कि वो फ्यूचर स्कोप में है। हाँ, हमें फ्यूचर स्कोप को भी लेके रखना है और साथ में लेके चलना है, वो जरूरी है, पर मेरा ये मानना है कि अभी अर्थ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। आपने देखा है कि कोरोना वायरस आ गया, और कोरोना वायरस भी एक बोला जा रहा है कि ह्यूमन मेड वायरस है। तो समझ रहे टेक्नोलॉजी कितने खराब तरीके से डेवलप कर रहा है, मतलब अच्छे तरीके से की जगह खराब तरीके से डेवलप कर रहा है, तो ये बहुत जरूरी है। और हम देख रहे हैं कि ये आइस कैप मेल्टिंग, जैसे राहुल अय्यर ने क्वेश्चन पूछा था, उसमें आइस कैप मेल्टिंग का एक पॉइंट था, फिर उससे कोस्टल रीजन के लोगों को बहुत दिक्कतें होने वाली हैं, उस पर चैलेंजेस हैं, ओजोन लेयर खत्म हो रहा है, उस पर चैलेंजेस हैं, तो काफी सारे चैलेंजेस हैं, उससे पहले हमें देखना पड़ेगा। और ये लास्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं। लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है विक्रम साव से। विक्रम साहब पूछते हैं, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट गेमिंग। तो गेमिंग में फ्रैंकली बताऊं तो ये गेमिंग जो है आजकल के जमाने में बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा है। अब ट्रेंडिंग इसलिए चल रहा है क्योंकि मैं जब इसका रिसर्च करा तो लॉकडाउन में गेमिंग ही एक ऐसा इंडस्ट्री है जो बहुत ज्यादा फ्लॉरिश किया है कंपेयर टू अदर इंडस्ट्री। आईटी इंडस्ट्रीज भी है जो उतना इम्पैक्ट नहीं हुई है, भले वर्क फ्रॉम होम कर दिया हम लोगों ने, उतना इम्पैक्ट नहीं हुई, क्योंकि
बेसिकली उनका काम तो क्लाउड से होता है या ऑनलाइन होता है, तो उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ है। पर गेमिंग इतना ज्यादा इम्पैक्ट डाला है लोगों के लाइफ में, इसका अच्छा इम्पैक्ट तो है ही और साथ में बुरा इम्पैक्ट भी है। मैं देख रहा हूँ कि अब मैं जहां पे रास्ते में चल रहा हूँ तो लोग बैठ के रास्ते में खेले जा रहे हैं, फुटपाथ पे गेमिंग ही खेले जा रहे हैं, पबजी खेले जा रहे हैं, भाई मार मार उसको, मार भाई इसको, इसका भाई ये रिवाइव कर। तो मतलब ठीक है, पर इससे आप अपने गोल से भी दूर होते जा रहे हैं, समझ रहे हो। तो अगर आप मेरा ओपिनियन माने तो गेमिंग अच्छी है अभी हाल फिलहाल में बहुत। अगर आप गेमिंग को डेवलप करना चाह रहे हो, एज अ गेमर बनना चाह रहे हो, बहुत डेडिकेशन से खेल रहे हो, या यूट्यूब अपना चैनल खोल दिया आपने गेमिंग का, तब आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो। अगर आप गेम ऐसी फन के लिए खेल रहे हो तो खेलो, बुरी बात नहीं है। अगर आप समझ लो 1 घंटा खेल रहे हो या 1.5 आवर खेल रहे हो एज अ स्टूडेंट, वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर उससे ज्यादा आप खेल रहे हो तो अपना करियर शायद आप बहुत डार्कनेस की तरफ लेके जा रहे हो। मैं बोलूंगा कि गेमिंग को अपने लाइफ में आप रखो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, पर साथ में अपने गोल्स को भी प्राइमरी फोकस पे रखो। तो थैंक यू दोस्तों, इस साथ मैं अपने क्वेश्चन आंसर सीरीज के यहाँ पे खत्म करता हूं। मुझे मालूम है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मैंने हर एक टॉपिक को अपने हिसाब से, अपने ओपिनियन के हिसाब से, अपने रिसर्च के हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से कन्वे करने की कोशिश की है। आप मेरे चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और आप सबको मैं अलविदा कहता हूं शॉर्ट स्पीक से।